स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जिसे कहते हैं ईडीआई। शॉर्ट में हम बोलते हैं ईडीआई। आज हम जानेंगे ईडीआई क्या होता है, ईडीआई की विशेषताओं के बारे में और ईडीआई से होने वाले लाभों के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं ईडीआई क्या होता है। अगर हम ईडीआई के विषय में बात करें, अगर पूरा नाम आप देखें इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जहां पे एक कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से डेटा क्या होता है दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर किया जाता है। तो मान लेते हैं कोई कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे है और यहाँ पे आपका नेक्स्ट कंप्यूटर सिस्टम है और इस कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर इस कंप्यूटर में हो रहा है और इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर, किसी प्रकार का डेटा एक्सचेंज का जो काम चल रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इसमें जो यूज होता है वो आपकी बिजनेस पर्पज के लिए ज्यादातर यूज होता है, आपके हर एक सेक्टर में यूज होता है, लेकिन संभवतः जो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है वो बिजनेस के लिए होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का बिजनेस में क्या यूज। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की बात करें, क्योंकि हमने आपको व्यवसाय के संबंध में बताया था कि हर एक व्यवसाय कहीं ना कहीं क्या होता है, सूचनाओं पे आधारित होता है। और सूचनाएं अगर हम चाहते हैं कि तीव्र गति से ट्रांसफर हो, ज्यादा तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है बिजनेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का। जब हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के माध्यम से अपने डेटा को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, जब हम अपने डेटा का एक्सचेंज करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज एक लेटेस्ट मेथड है या एक लेटेस्ट टेक्निक है कहीं ना कहीं डेटा ट्रांसमिशन का, जिसके माध्यम से हम आसानी से व्यवसाय संबंधी संचार कर सकते हैं और अपने व्यवसाय से संबंधित किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज को या किसी भी बिजनेस पर्पज को फुलफिल कर सकते हैं। तो देखिए ईडीआई की जहां तक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, विशेषताओं की अगर विषय में बात करें, इसकी कुछ खास विशेषताएं भी होती हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। ईडीआई की मीनिंग क्लियर हो गई होगी आपको कि ईडीआई से आशय क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया से है जहां पे हम क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसमिशन का काम करते हैं या डेटा एक्सचेंज का काम करते हैं फ्रॉम द वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम। तो देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है एक्सचेंज द डेटा, एक्सचेंज द डेटा और इंफॉर्मेशन। देखिए पहली विशेषता क्या होती है, ईडीआई के माध्यम से हम किसी प्रकार के डेटा या इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं या एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं। तो इसकी पहली विशेषता होती है कि किसी प्रकार की बिजनेस से संबंधित कोई भी डेटा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसका आदान प्रदान किया जाता है। अगली जो इसकी विशेषता होती है, विशेषता के संबंध में बात करें तो रिड्यूस द ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन इंटरवेंशन की बात करें, मानवीय हस्तक्षेप। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, कम करने से। तो मानवीय हस्तक्षेप को क्या करता है, कम करता है। देखिए जनरली क्या होता है, ईडीआई का इस्तेमाल इसलिए भी होता है ताकि हम तेजी से जो भी हमारे पास परचेज के ऑर्डर आ रहे हैं, सेल्स के ऑर्डर आ रहे हैं, उसको हम कंप्लीट कर सकें। जैसे कहीं से भी अगर हमें कुछ चीजें मंगानी है तो हमने आपको पूरी बिलिंग तैयार कर ली है, बिलिंग हम ट्रांसफर करते हैं, बिलिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं पक्की बिलिंग बनती है, फिर उसको मार्केट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है बहुत लेंदी होती है, बहुत लंबी होती है। लेकिन जहां पे ईडीआई इस्तेमाल होता है वहां पे क्या होता है
कि एक कंप्यूटर सिस्टम में सारी डेटा जो होता है आपका फीड कर लिया जाता है, वहीं से अपनी पक्की बिल निकलती है और वहां से सीधे ट्रांसफर कहाँ होगा आपकी, जैसे आप अगर परचेजर है तो वेंडर के पास जाएगा, आप जिससे माल से कहीं ना कहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, उसके पास डायरेक्ट नोटिस पहुंच जाएगी या डायरेक्ट सूचना पहुंच जाएगी और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी माल की रिसीविंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बता दें हम आपको कि रिड्यूस द ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब होता है कि कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन की बात करें तो एक टेबल से दूसरे टेबल तक नहीं जाती, बल्कि एक कंप्यूटर सिस्टम से डायरेक्ट क्या होती है, दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच जाती है, ताकि हमारे व्यवसाय से संबंधित जो भी कार्य हैं उसको सरल बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके। देखिए यहाँ पे जब डेटा डायरेक्टली ट्रांसफर होता है जिससे आपका समय भी बचता है, एनर्जी भी बचती है, ठीक है, और साथ ही साथ जब आपकी जैसे डिफरेंट लोग अगर बीच में आते हैं तो डेटा में मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन भी नहीं हो पाएगा। जो डेटा यहाँ से डायरेक्ट फीड हो रहा है वही डेटा डायरेक्ट कहाँ पे रिसीव होगा, कहीं ना कहीं रिसीवर के पास। तो क्लियर है कि यहाँ पे देखिए रिड्यूस द ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, यहाँ पे मानवीय जो हस्तक्षेप होता है वो कहीं ना कहीं सूचनाओं में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके साथ साथ बात करें adopt the standard method। देखिए ईडीआई क्या करता है, एडॉप्ट करता है, ग्रहण करता है स्टैंडर्ड मेथड को। देखिए स्टैंडर्ड मेथड का तात्पर्य यहाँ पे किससे, देखिए अगर हम बात करें ईडीआई की, तो ईडीआई की जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपके प्रोविजन होते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं पूर्व में ही एक फॉर्मेट तैयार होता है किसी भी बिल को लेकर, किसी भी रिसिप्ट को लेकर। उसी फॉर्मेट के बेसिस पे क्या होता है, कहीं ना कहीं बिल प्रिपेयर्ड होते हैं, तो इनका ऑलरेडी पहले से क्या होता है, स्टैंडर्ड फिक्स होता है, एक मानक तय किया जाता है और उसी मानक के आधार पे टोटली इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एडॉप्ट द स्टैंडर्ड मेथड। ये पूर्व में निर्धारित जो चीजें होती है, जो चीजें प्री डिटरमाइंड है, उसी फॉर्मेट के बेसिस पे क्या होता है, यहाँ पे काम होता है। तो इसलिए इसकी विशेषता क्या बनती है, एडॉप्ट द स्टैंडर्ड मेथड। अगली विशेषता की बात करें, इट इज वेरी यूजफुल फॉर द बिजनेस पर्पज। अगर हम बिजनेस पर्पज की बात करें तो बिजनेस पर्पज के लिए ज्यादा से ज्यादा किसका यूज होता है, ईडीआई का यूज होता है। जैसे हमने बताया कि आपकी लेटेस्ट टेक्निक्स है, एक आधुनिक प्रवृत्ति की बात करें डेटा एक्सचेंज को लेकर के, तो ईडीआई का इस्तेमाल होता है ताकि तीव्र गति से सूचनाओं का क्या हो सके, हस्तांतरण किया जा सके। और हमने जैसा पहले भी कंफर्म किया कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से सूचनाओं का कितना महत्व होता है। अगर सही समय पे सही सूचना आपको प्राप्त हो जाती है तो आप व्यवसाय को बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही सरल ढंग से चला सकते हैं। लेकिन अगर सही समय पे आपको सूचनाएं ना प्राप्त हो तो फिर आपके लिए मुश्किलें क्या हो जाती है, व्यवसाय के संबंध में बढ़ जाती है। तो इट इज वेरी यूजफुल फॉर बिजनेस पर्पज। साथ ही साथ यहां पे बात करें रिड्यूस द पेपर वर्क। देखिए ईडीआई का इस्तेमाल इसलिए भी होता है ताकि पेपर वर्क को कम से कम किया जा सके, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा पेपर वर्क होंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा पेपर वर्क होंगे, कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपकी इंफॉर्मेशन की जो गति है, आपकी सूचना हस्तांतरण की जो गति है वो क्या होगी, कम होगी। और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जितना ज्यादा से ज्यादा आपके व्यवसाय में इस्तेमाल होंगी, उतनी तेजी से सूचनाएं क्या हो सकती है, हस्तांतरित की जा सकती है। यहाँ पे आपकी कुछ विशेषताएं हमने बताई ईडीआई से संबंधित, इसको आपको ध्यान रखना है। पहली विशेषता हमने बताई एक्सचेंज द डेटा इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के अंतरण के बारे में। रिड्यूस द ह्यूमन इंटरवेंशन, मानवीय जो आपके हस्तक्षेप है उसको कम करने के बारे में। एडॉप्ट द स्टैंडर्ड मेथड, एक मानक विधि का क्या होता है यहाँ पे उपयोग किया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर द बिजनेस पर्पज, एक व्यवसाय के लिए क्या होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। रिड्यूस द पेपर वर्क, कागजी जो कार्यवाहियां उसको क्या किया जाता है, इसके माध्यम से कम कर दिया जाता है। तो इसकी क्या है विशेषताएं। देखिए अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें
अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसके एडवांटेज और इंपॉर्टेंस भी है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ईडीआई के क्या एडवांटेज होते हैं या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो जैसे हमने बताया कि यहाँ पे साधारणतः डायरेक्टली क्या होता है, सूचनाएं ट्रांसफर होती हैं। अगर कोई भी परचेजर है, अगर वो कोई भी वस्तु परचेज करना चाहता है तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, अपना रिसिप्ट तैयार करके कहीं ना कहीं वेंडर के पास भेजेगा और वहां से तुरंत माल आपके कहीं ना कहीं परचेजर तक रिसीव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि तेजी से सूचनाओं के ट्रांसफर से आपकी कहीं ना कहीं क्या होती है, ऊर्जा में बचत होती है, आपकी एनर्जी बचती है, आपका समय बचता है, टाइम सेविंग आप लिख सकते हैं। आपकी जो कार्य प्रणाली है वो इकोनॉमिकल हो जाती है, मितव्ययी हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, आप आसानी से क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ तीव्र गति से क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके माध्यम से लेस इंक्वायरी, आपके व्यवसाय में ज्यादा इंक्वायरी करनी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि पेपर वर्क होता है तो उसमें इंक्वायरीज भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ज्यादा ऑडिट के काम नहीं करने पड़ेंगे आपको, डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है तो आपकी इंक्वायरी क्या हो जाती है, व्यवसाय के अंदर कम हो जाती है। व्यवसाय में इंक्वायरी कम होने के साथ साथ अगर हम बात करें तो बहुत तेजी से क्रय की बात करें, क्रय विक्रय की बात करें, उसके कार्य किए जा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे व्यवसाय के कार्य को बहुत ही ज्यादा दक्ष बनाया जा सकता है, बहुत ही ज्यादा इफिशियंट बनाया जा सकता है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण लाभ ईडीआई के होते हैं। तो आज हमने देखा कि ईडीआई क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, साथ ही साथ हमने लाभ के बारे में बताया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम अब आगे आपको बताने वाले हैं ईडीपी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। धन्यवाद।